अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3 बेटा। आज टॉपिक है सिलिकॉन्स। टॉपिक है जी सिलिकॉन बेटा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सेकंड हाफ है पोर्शन, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। तो एक कंपाउंड है जी सिलिकॉन्स। सबसे पहले इसकी सिंथेसिस बेटा, ये बनता कैसे है। ये डाइक्लोरो डाइमिथाइल, डाइक्लोरो डाइमिथाइल जो सिलिका है इसको रिएक्ट कराना बेटा वाटर के साथ। किस के साथ? वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल, इसको डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिका के साथ रिएक्ट कराया। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से Cl और यहाँ से H मिलकर क्या बन जाएंगे? HCl। यहाँ से Cl और यहाँ से H मिलकर क्या बन जाएंगे? HCl। उसके बाद यहाँ जो Cl रिमूव हुआ है उसकी जगह क्या अटैच होगा? OH। यहाँ भी क्या अटैच होगा? OH। तो यहाँ ये बने हमारे पास मोनोमर। यहाँ क्या बन गया हमारे पास? ये मोनोमर डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सो सिलिका। साथ में क्या बने? 2HCl। उसके बाद बेटा ये सिलिकॉन्स पॉलीमर है। ये कैसे बनता है जी? ये मोनोमर जो है ये जुड़ते हैं, इनसे पॉलीमर बनता है। कैसे जुड़ते हैं बेटा? ये एक मोनोमर और उसके बाद ये सेकंड मोनोमर। एक साइड से OH जाता है, दूसरी साइड से H। एक साइड से OH जाता है, सामने वाले से क्या जाएगा? H। यहाँ से क्या जा रहा है? H। इधर वाले मोनोमर से क्या जाएगा? OH। तो यहाँ से एक पॉलीमर बना। इस पॉलीमर को बेटा बोला जाता है सिलिकॉन्स। क्या बोला जाता है बेटा? सिलिकॉन। इसी तरह से ये जैसे मिथाइल है, इसके अलावा बेटा और भी अल्काइल ग्रुप हैं C2H5 इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ, ब्यूटाइल के साथ एंड सो ऑन। ये तमाम किस्म के जो अल्काइल हैं वो यूज हो सकते हैं, लेकिन मिथाइल वाले जो सिलिकॉन्स हैं इनकी जो बेटा डेंसिटी है वो ज़रा कम होती है। बाकी जो अल्काइल्स वाले होंगे उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। इनकी डेंसिटी क्या होती है? मिथाइल सिलिकॉन्स की डेंसिटी कम होती है। बाकी जो अल्काइल सिलिकॉन्स होंगे जब उनमें कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी, यहाँ कार्बन की तादाद बढ़ जाएगा तो उसके बढ़ने से क्या होगा? होंगे वो सिलिकॉन्स, पॉलीमर सिलिकॉन्स रहेंगे, बट उनमें कार्बन की तादाद बढ़ने से, मास बढ़ने से तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मोस्टली जो यूज हो रहे हैं सिलिकॉन्स वो कौन से यूज हो रहे हैं बेटा? मिथाइल सिलिकॉन्स। कौन से यूज हो रहे हैं? मिथाइल सिलिकॉन। यहाँ कोई भी अल्काइल हो सकते हैं, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकते हैं। तो मैंने क्यों मिथाइल ग्रुप अटैच किए? क्योंकि मिथाइल ग्रुप वाले जो सिलिकॉन्स हैं उनकी डेंसिटी कम है और मोस्टली ये यूज होते हैं। बाकी इथाइल सिलिकॉन्स, प्रोपाइल सिलिकॉन, ब्यूटाइल सिलिकॉन एंड सो ऑन, ऑल टाइप ऑफ अल्काइल जो है वो सिलिकॉन्स बनाते हैं, उन पॉलीमर को सिलिकॉन्स ही बोलेंगे। उसके बाद बेटा हैरान हो रहे होंगे, ये सिलिकॉन्स जो हैं ये पॉलीमर हैं, कहाँ यूज होते हैं बेटा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आजकल तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं सिलिकॉन्स। जैसे कि सबसे पहले बेटा देखते हैं, इधर देखिएगा, सिलिकॉन्स लिक्विड फॉर्म में हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। एक फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी समझाता हूँ, उसके बाद इसके यूजेस जो हैं आपको लाजमी समझ आ जाएंगे। इनका अगर टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में है बेटा, इनका टेम्परेचर 100 से कितना करें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 से कितना कर दें? 0। तो ये 100 टाइम टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया। टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है? 100 टाइम। तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती है बेटा 4 टाइम। विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा सिलिकॉन्स ऐसे लिक्विड हैं जिनका टेम्परेचर 100 टाइम डिक्रीज करें तो विस्कोसिटी कितना बढ़ रही है? 4 टाइम। आम कोई पेट्रोलियम लिक्विड हो, उनका अगर आप टेम्परेचर क्या करें? 100 से 0 करें, यानी 100 टाइम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो उनकी विस्कोसिटी कितना बढ़ जाती है? 100 टाइम बढ़ जाती है। तो क्या डिफरेंस पाया आपने सिलिकॉन्स और आम लिक्विड के अंदर? बेटा सिलिकॉन का जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कितना? 4 टाइम। अगर 100 टाइम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी 4 टाइम बढ़ेगी। और इसी तरह अगर आम कोई लिक्विड है, पेट्रोलियम लिक्विड है, उनका आप टेम्परेचर डिक्रीज करें 100 टाइम तो बेटा उनकी विस्कोसिटी भी कितना बढ़ जाती है? 100 टाइम। तो ये सिलिकॉन्स इस वजह से क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इनका टेम्परेचर डिक्रीज करने से इनकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी टेम्परेचर से ज्यादा इनकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये कहाँ यूज होते हैं बेटा? इस वजह से ये हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम। अब हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है जी? ब्रेक के अंदर गाड़ियों की जो ब्रेक्स हैं, आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी ब्रेक्स के अंदर एक ऑयल होता है, उस ऑयल का नाम क्या है बेटा? सिलिकॉन्स है। वो कौन सा ऑयल है? सिलिकॉन्स है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर बेटा ब्रेक्स, स्टीयरिंग एंड पंप्स, उनके अंदर जो लिक्विड है वो सिलिकॉन यूज हो रहा है। क्यों सिलिकॉन यूज हो रहा है? हाँ जी, क्यों सिलिकॉन यूज हो रहा है बेटा? वजह क्या है?
क्योंकि बेटा ये सिलिकॉन्स का टेम्परेचर चेंज होने से उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, ये ना होने के बराबर है। मैंने टेम्परेचर 100 टाइम चेंज किया है, डिक्रीज किया है, और विस्कोसिटी कितना 4 टाइम बढ़ी है, ना होने के बराबर है। इस वजह से ये कहाँ यूज होता है बेटा, ब्रेक्स के अंदर, स्टीयरिंग के अंदर और पंप्स के अंदर। ये सिलिकॉन्स कहाँ यूज होते हैं बेटा, ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग के अंदर और उसके अलावा पंप्स के अंदर। ये सिलिकॉन से बने हुए हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ये वहां यूज होता है। उसके अलावा बेटा आप यूजेस देख रहे होंगे तो ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ब्रिजेस के अंदर और क्रॉस ब्रिजेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कहाँ यूज होता है बेटा, वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, तो मिथाइल सिलिकॉन्स के क्या क्या यूजेस हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स और उसकी एप्लीकेशन और उसके यूजेस। तो ये क्यों यूज हो रहा है बेटा, वजह क्या है यहाँ इन सिस्टम के अंदर, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक पंप्स, उसके अलावा बेटा ब्रिजेस के अंदर, क्रॉस ब्रिजेस के अंदर और वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस। तो वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस हम बाजूकात वाल को जो है वाटर रिपेलेंट सर्फेस बनाना चाहते हैं तो पेंट में भी ये मिक्स करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा ये जितनी भी वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस हैं उन सर्फेसेस को किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है, ठीक है जी। जैसे आप प्लास्टिक हैंडबैग देखते हैं तो उनकी सरफेस क्या होती है, वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं। तो वो ऐसी सर्फेसेस बनाने के लिए भी क्या यूज होता है, सिलिकॉन। हाँ जी बेटा, सिलिकॉन्स क्या हैं जी, सिलिकॉन्स पॉलीमर हैं। किस शाय के बेटा, ये मोनोमर हैं जिनसे ये सिंथेसाइज होते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन सब बच्चों को आना चाहिए, डाइक्लोरो डाइमिथाइल। मैंने मिथाइल सिलिकॉन्स बनाए हैं, इसके अलावा अल्काइल सिलिकॉन्स और भी होते हैं। तो बेटा मिथाइल सिलिकॉन क्यों बनाए, क्योंकि उनकी डेंसिटी, उनका मास कम होता है। तो कैसे सिंथेसिस करने हैं ये जरा देख ले रिएक्शन दोबारा, डाइमिथाइल डाइक्लोरो और रिएक्ट विद वाटर, यहां से मोनोमर बने, उन मोनोमर को क्या करना है बेटा, आपस में पॉलीमराइज। जैसे आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं अमाइनो एसिड से, तो अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं जोड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। तो बिल्कुल ये बाई फंक्शनल मोनोमर है, इसके यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी साइड भी फंक्शनल ग्रुप है। तो जब बाई फंक्शनल मोनोमर हो तो बेटा आपस में क्या होते जाते हैं, कंडेंस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपस में ये कंडेंस होते जाएंगे मोनोमर और यहाँ से क्या रिमूव होते जाएंगे, वाटर। एक साइड से OH निकलेंगे एक मोनोमर से और सामने वाले मोनोमर से H। तो वाटर के रिमूवल से ये एक पॉलीमर बनता है। तो ये पॉलीमर जो मैंने सिंथेसिस किया ये मिथाइल सिलिकॉन से। उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इथाइल सिलिकॉन, प्रोपाइल एंड सो ऑन। जो मिथाइल सिलिकॉन्स हैं इनकी जो यूज है वो सबसे ज्यादा है बाकी अल्काइल सिलिकॉन से। रीजन क्या है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिथाइल सिलिकॉन या ज्यादा यूज हो रहे हैं, क्यों, वजह क्या है बेटा, मिथाइल सिलिकॉन्स के जो मास है, जो डेंसिटी है वो कम है, इस वजह से ये ज्यादा यूज होते हैं। बाकी जो अल्काइल सिलिकॉन्स है वो भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर टेम्परेचर इनका कम किया जाए तो इनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो कितनी बढ़ जाती है, 4 टाइम बढ़ती है। कोई आम लिक्विड आप उसको क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें 100 टाइम तो उनकी विस्कोसिटी में भी उतना फर्क आता है, इसकी विस्कोसिटी में इतना चेंज नहीं आता। इसी वजह से कहाँ यूज होते हैं बेटा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ यूज होता है बेटा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के अंदर और हाइड्रोलिक पंप्स के अंदर। उसके अलावा कहाँ यूज हो रहे हैं बेटा, ब्रिजेस के अंदर, क्रॉस ब्रिजेस के अंदर और वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस बनाते हैं। तो ये बेटा देख लीजिएगा, ये सिलिका जो है चौथे ग्रुप में सेकंड मेंबर था, कार्बन के बाद सिलिका। तो उससे पहले आपने इसके जो कंपाउंड पढ़े हैं वो पढ़े हैं सिलिकेट, उसके बाद जो आपने पढ़े हैं बेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट भी पढ़े, और उसके अलावा जो है सोडियम सिलिकेट भी पढ़े आपने बेटा, और उसके बाद जो है आपने टाक सोपस्टोन भी पढ़े, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है बेटा वो पढ़ा होगा एस्बेस्टॉस मैट, एस्बेस्टॉस मैट। तो ये सिलिका के कुछ कंपाउंड हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं और किए हुए हैं। सिलिकेट हमने डिस्कस किया हुआ है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, टाक, सोपस्टोन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक था सिलिकॉन्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर, वो इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। तो ये सिलिकॉन्स को आपने अच्छे से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिलिकॉन्स क्या है और सिलिकॉन्स हाइड्रोलिक सिस्टम में क्यों यूज हो सकते हैं और मिथाइल सिलिकॉन्स ही क्यों हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होते हैं। तो बेटा ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने अच्छे से देखना है। क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर सिलिकॉन्स, व्हाट आर सिलिकॉन्स। तो बेटा सिलिकॉन्स जो है वो क्या चीज है, आपने ये रिएक्शन लिखने हैं दो,
ठीक है जी। उसके बाद वाई सिलिकॉन्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, कोई आम लिक्विड जो है वो नहीं यूज कर सकते हम हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, तो सिलिकॉन्स जो है वो क्यों यूज करते हैं? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलिकॉन्स क्यों यूज करते हैं बेटा? तो आपने बताना है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जब उनका टेम्परेचर 100 टाइम डिक्रीज करे तो उनकी विस्कोसिटी 4 टाइम इंक्रीज होती है, ठीक है जी। उसके बाद वाई मिथाइल सिलिकॉन्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो बेटा आपने क्या बताना है जी, मिथाइल सिलिकॉन ही क्यों हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं? तो बेटा इसकी वजह ये है, मिथाइल सिलिकॉन में एक कार्बन है, मिथाइल में एक कार्बन है, कार्बन कम है, तो बेटा मास कम होंगे तो डेंसिटी भी कम होगी, इस वजह से ये सिलिकॉन ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी जो इथाइल सिलिकॉन है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, वो बेटा यूज हो सकते हैं क्रॉस ब्रिजेस के अंदर, वाटर रिपेलेंट सर्फेसेस के अंदर। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो है ज़्यादा कौन से यूज होते हैं? मिथाइल सिलिकॉन। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ये भी आपने देखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट बेटा आपने इनकी सिंथेसिस करनी है, ये रिएक्शन लिखने हैं, इनको डिस्कस करना है और इनकी एप्लीकेशन, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तमाम चीज़ें जो है आप लिखेंगे तो 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।